हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है फसल उत्पादन पद्धतियाँ किसे कहते हैं और आधारक फसल पद्धति को बताइए। और अथवा करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, आधारक फसल पद्धतियाँ क्या हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आप लोग सभी वीडियो देखना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बीएससी थर्ड ईयर की, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फसल को उगाने से लेकर के तैयार करने भंडारण तक किए जाने वाले कार्यों को है फ्रेंड्स हम फसल पद्धतियाँ कहते हैं, यानी कि इसी को भी कृषि पद्धति भी कहते हैं। और देखिए, क्योंकि ये कार्य सभी प्रकार की फसलों के लिए किए जाते हैं, अंततः इन्हें हम आधारित कृषि पद्धतियाँ या आधारित फसल पद्धतियाँ के नाम से जानते हैं या इसे कहते हैं। आधारित कृषि पद्धतियाँ हैं जो फ्रेंड्स, यह मुख्य रूप से निम्नलिखित है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट है कृषि तैयार, सॉरी फ्रेंड्स, तो देखिए आप फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा और छठा है कटाई और फिर है सातवां भंडारण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें मिट्टी को तैयार किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा मिट्टी तैयार करना। खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है और मिट्टी की तैयारी को खेत की जुताई कहते हैं। जुताई में खेत की मिट्टी को खोद कर ढीला अर्थात पोला या भुरभुरा करना होता है तथा जुताई के बाद मिट्टी को बराबर भी करना होता है। और खेत को जोतने से मिट्टी ढीली अथवा भुरभुरी हो जाती है और जुताई में अवांछनीय पौधे जैसे कि खरपतवार आदि जड़ से उखड़ जाते हैं और जड़ से उखड़ जाने के कारण ये पौधे धूप में सूख जाते हैं। अब देखिए सेकंड वाला हमारा आता है मिट्टी को ढीला करना या पूला करना। देखिए करने का एक कारण क्या होता है, तो देखिए इसको देख लेते हैं। मिट्टी को ढीला करने से या पूला करने से फसल के जो पौधों की जड़ें आसानी से हैं जो गहराई तक जा सकती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं और मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र हैं और ये मिट्टी को पलटकर पोला तथा ह्यूमस बनाते हैं। और पोली मिट्टी इन केंचुए तथा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायक होती है और मिट्टी में पाए जाने वाले मृत पौधे एवं मृत जीवों के अपघटन के क्रम में मुक्त होने वाले पोषक तत्व मिट्टी में रहते हैं। और चूंकि मिट्टी ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर तक ही पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, अतः मिट्टी को उलटने पलटने या पूला करने से ये पोषक तत्व हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर आ जाते हैं। और जो पोषक तत्व के ऊपर आ जाने से पौधे हैं जो उन पोषक तत्वों का उपयोग है फ्रेंड्स वह आसानी से हैं जो कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। और मिट्टी की जुताई तथा पूला करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कृषि औजार है मिट्टी की जुताई तथा उसे पूला करने के लिए परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के उपकरण का है जो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसमें है हल, कुदाली और कल्टीवेटर आदि। तो देखिए तीन चीजें हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हल क्या होता है। तो आप लोग देखिए हल जुताई का एक परंपरागत उपकरण है और हल का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। और हल मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता है और हल के निचले सिरे पर लोहे का एक तिकोना ब्लेड लगा होता है और जिसे हम फॉल कहते हैं। और देखिए एक लंबा लकड़ी का हिस्सा जो होता है फ्रेंड्स, जिसे हम हल सॉफ्ट कहते हैं और लगा होता है और हल को दो बैलों तक एक आदमी की मदद से चलाया जाता है। दो बैलों की और फ्रेंड्स एक आदमी की सहायता से है जो चलाया जाता है। और देखिए अब इसको हम आगे देख लेते हैं। हल के सॉफ्ट को बैलों के कंधों से बांध दिया जाता है तथा हॉल उससे लगे लकड़ी के हैंडल से पकड़ कर जमीन में गड़ा कर रखा जाता है। बैलों के द्वारा खींचे जाने पर हॉल यानी कि लोहे का ब्लेड होता है फ्रेंड्स, मिट्टी को खुरच कर पलटने लगता है तथा इस तरह धीरे धीरे पूरे खेत की है जो जुताई की जाती है। अब देखिए अब आता है हमारे इसमें कुदाली। तो देखिए इसको देख लेते हैं। ये हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें दोस्तों। तो देखिए कुदाली कुदाली हल की तरह ही लोहे का एक उपकरण है और जिसमें फॉल यानी कि लोहे का ब्लेड तथा एक हैंडल लगा होता है। हैंडल लोहे या लकड़ी की होती है। कुदाली का उपयोग भी खेत को जोतने खुरचने या खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है और लोहे की बड़ी कुदाली को हल की तरह ही उपयोग कर खेत की जुताई की जाती है और तथा लकड़ी के हैंडल वाली अपेक्षाकृत छोटे कुदाली का उपयोग है एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अब आता है कल्टीवेटर। इसको देख लेते हैं हम। कल्टीवेटर लोहे का एक उपकरण है जिसमें हल की
हॉल की तरह कई ब्लेड लगा होता है। और देखिए कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से जोड़कर खेत की जुताई की जाती है और चूंकि कल्टीवेटर में कई ब्लेड होता है तथा ट्रैक्टर की मदद से यह तेजी से चल सकता है। अंततः कल्टीवेटर तथा ट्रैक्टर से कम समय में अधिक खेत की जुताई की जाती है। और देखिए आजकल प्रायः खेतों की जुताई ट्रैक्टर की मदद से की जाती है। और देखिए कल्टीवेटर पारंपरिक हल का ही एक परिवर्धित मशीन का ही रूप है। अब देखिए अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा बुवाई। तो देखिए बीजों को मिट्टी में डालकर मिट्टी की एक परत से ढकना बुवाई कहलाता है। और देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए फसल के बीजों को मिट्टी में प्रत्यारोपित करना ही बुवाई कहलाता है। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें बुवाई की। देखिए सबसे पहला आता है इसमें अच्छे बीजों का चयन करना। अच्छे बीजों का चयन फसल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और बिना अच्छे बीजों के सभी पौधे अंकुरित नहीं होते हैं और फसल अच्छी नहीं होगी। अतः हमेशा अच्छे तथा स्वस्थ बीजों का चयन कर उसकी बुआई की जाती है। अब देखिए इसी में आता है हमारा बीजों को मिट्टी से ढका जाना। बीजों को मिट्टी में जो है थोड़ी सी गहराई तक ही डालना जाता है और बीजों को मिट्टी में डालने के बाद उसे मिट्टी की एक परत से ढकना अनिवार्य होता है। और बीजों को थोड़ी गहराई पर डालने से बीजों को मिट्टी के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी आसानी से मिल जाती है या मिल पाती है। और देखिए दूसरा बीज की थोड़ी गहराई पर होने से चिड़ियों आदि से बीज की सुरक्षा हो पाती है और बीज के मिट्टी की सतह पर होने के कारण चिड़ियाँ आदि उसे आसानी से खा सकती हैं और जिससे बीजों की संख्या कम हो जाएगी और फसल अच्छी नहीं होगी। आप देखिए आगे देखते हैं। देखिए बीजों को मिट्टी में समान तथा पर्याप्त दूरी पर बोया जाना। तो देखिए फसल के बीजों को मिट्टी में समान किंतु पर्याप्त दूरी पर बोया जाना आवश्यक है और बीजों के बीच पर्याप्त दूरी होने पर सभी बीजों तथा उगने वाले पौधों को मिट्टी से आवश्यक पोषण मिल पाता है। और बीजों की दूरी कम होने से पौधों की दूरी कम हो जाती है अर्थात पौधे घने हो जाते हैं और पौधों के सघन हो जाने के कारण सभी पौधों को आवश्यक पोषण जैसे कि सूर्य का प्रकाश जल आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और फसल अच्छी नहीं होती है और फसल पैदावार में भी कम हो जाती है। और देखिए अंततः फसल के बीजों को समान एवं पर्याप्त दूरी में आवश्यक रूप से बोना चाहिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं इसको बुआई के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए हाथ से बुआई और फिर है बुआई के परंपरागत औजार। देखिए कुछ बीजों जैसे कि गेहूं धान बाजरा आदि के बीजों हाथ से ही इसको फिर से छीटा मार कर है जो बुआई की जाती है। अब फिर इसके बाद आता है बुआई के परंपरागत औजार कौन कैसे कीप के आकार का एक औजार। परंपरागत रूप से बीजों को कीप के आकार के औजार की सहायता से बुआई की जाती है और इससे यंत्र में एक लंबी नली जिसका 2 या 3 नलियों देखिए यह बटा होता है तथा ऊपर में कीप लगा होता है और इस यंत्र को हल के साथ जोड़ दिया जाता है और कीप में बीज डाला जाता है तथा उसे हल के साथ बैलों की सहायता से चलाया जाता है और बीज कीप से होकर के नीचे लगी नलियों की सहायता से 2 से 3 भागों में बट करके जमीन में थोड़ी गहराई तक चली जाती है और तथा मिट्टी से ढक जाती है और इस तरह बीज जमीन की एक परत के अंदर प्रत्यारोपित हो जाती है और इस यंत्र के उपयोग से बीजों आवश्यक समान दूरियों पर बोया जाता है। तो देखिए आप लोग इस फ्रेंड्स सभी को लिख लेना। देखिए इसमें और भी हैं। देखिए सीड ड्रिल और फिर चौथा आता है हमारा हम इसको देख लेते हैं। अगर आप लोग पूरा लिखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो रोक करके इसको पढ़ लेना और लिख भी सकते हैं। तो देखिए चौथा आता है हमारा खाद। देखिए खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो देखिए आप लोग यह लिख लेना दोस्तों। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर देखिए इसी में है कार्बनिक और अकार्बनिक। और देखिए फिर छठा है इसमें खाद। तो आप लोग इसको लिख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अगर मैं बताऊंगा तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए फिर इसके बाद आता है खाद के लाभ कौन कौन से हैं आप लोग लाभ देख सकते हैं। देखिए फिर आता है उर्वरक और भी है। देखिए अब हम देख लेते हैं आगे। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना उर्वरक बढ़ाने के अन्य तरीके।